वेलकम व्यूवर्स, उर्दू मीडिया पाकिस्तान के साथ इम्तियाज़ अली अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अख्तर साहब, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन में होते हैं और माशाल्लाह बड़े शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, 7-8 किताबें उन्होंने लिखे हैं, मुख्तलिफ सफ़रनामे भी लिखे हैं। तो आइए उनसे किताबों की अहमियत के हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कोई ज़माना होता था कि लोग किताबें बड़ी शौक़ से पढ़ते थे, मुख्तलिफ सफ़रनामे हो गए, कहानियाँ हो गई, ख़ुद भी पढ़ते थे और माशाल्लाह अपने बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें लेके देते थे ना। तो आजकल आप क्या समझते हैं कि इसमें जिद्दत आई है या इसमें कमी आई है? जी शुक्रिया, उर्दू मीडिया की जानिब से आपने सवाल किया। तो ये आपने जो कहा ना कि जिद्दत आई है या कमी आई है, तो ये अंडरस्टूड है कि कमी आई है। ठीक है, बात यह है कि वक्त के साथ साथ कदरें चेंज होती रहती हैं। किताब एक ऐसा सरमाया है ना जिससे हमारे नॉलेज की, हमारे इल्म की बुनियाद बनी है। पहली किताब ही कुरान पाक है, पढ़ अल्लाह के नाम से, और जो भी है इसमें यही है कि पढ़ने की तरगीब दी। और किताब का जो मताला है ना, उसने इंसान के हवाले से इतनी तरबियत की, और वो किताब का मतलब सतही नहीं होता। जो चीज़ बंदा पढ़ता है वो आपके जहन और दिमाग में बस जाती है, और जो बचपन में आपने चीज़ पढ़ी है वो आखिर तक आपके साथ चलती है, लम्हा लम्हा आपकी रहनुमाई करती है। किताब वो होती है जो रहनुमाई करती है, ठीक है ना, रहनुमाई के लिए किताब है। तो अब फिर ये हुआ है कि चूँकि ज़्यादातर हालात ऐसे चेंज हुए कि तहज़ीबें आपस में गड़बड़ हो गई, एक दूसरे को देखो देखी आगे बढ़ने की दौड़, और वो फिर देखना कि शॉर्ट टर्म्स लोग हो गए कि ज़्यादा देर चीज़ पढ़ने की बजाय मुख्तसर सी कोई चीज़ पढ़ लें तो उसको ही आगे ले चलें। मीडिया, सोशल मीडिया पर जैसे बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसी को देख के लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अब अगर वो अपना जायज़ा लगाएं ना, तो उनको वो कुछ याद नहीं रहता, उनकी वो रहनुमाई नहीं होती। आज देख लें ना, सोशल मीडिया से बच्चे, यंग नस्ल सब कुछ सीख रही है, सब कुछ सुनती है, पढ़ती है, लेकिन उनको कोई रहनुमाई लगती नहीं है उनसे, उनकी शख्सियत से, या उनसे आप मिल के देखें, उनके अदब में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि गलत तब्दीली आई है, ठीक तब्दीली नहीं आई। ठीक है, लेकिन पहले जो लोग, कोई भी देखें, जो लोग किताबें पढ़ते थे, किताब से इस्तेफादा करते थे, रहनुमाई हासिल करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा और आगे भी डिलीवर किया। अब जो आपने कहा ना कि किताब में कमी आ गई है, वो उसमें हमारी अपनी मुआशरती कमज़ोरियाँ हैं। इसमें एक उस्ताद और वालिदैन दोनों का कसूर है। सर, तो आप क्या मतलब ऐसा नहीं समझते, जैसे कमी तो चले आ गई, आपकी बात सही है, मगर ये जो मीडिया का दौर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़ा फास्ट जा रहा है और सोशल मीडिया का तो आपको पता है कि बड़ा ही उरूज चल रहा है, तो आप क्यों नहीं समझते कि इस किताब को हम उस तरफ डाइवर्ट करें, ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करें, ताकि जो आप मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे सफ़रनामे लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, या तारीख़ पे, हिस्ट्री पे लिखते हैं, तो उनको उस चीज़ पे जो है ना एक वीडियो के तौर पे भी डॉक्यूमेंटेड करके लेके आएँ, ताकि लोगों को देखने में, सुनने में और बेहतरी हो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बात यह है कि ऐसे करें ना, जो भी कोई रहनुमाई करने वाली किताब है। अब देखें, ड्रामे हमारे जो पाकिस्तान की तारीख़ में बने, ड्रामे बने, फिल्में बनी, वो किताबों से उन्होंने लिया है। किताबों की अहमियत है तो किताबों से उन्होंने माखज़ लिया ना, तो वो ड्रामा बन गया, या उसी से हमने, जो अच्छे ड्रामे हमेशा वो किताबों से आए हैं। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उन किताबों में से आप निकालें, अच्छी चीज़ें निकालें और ड्रामे निकालें, या प्रोग्राम शार्ट करके करें, उसको लोग समझते हैं। लेकिन उससे ये नहीं है, किताबें भी पढ़ें। उस्ताद, हमारे उस्ताद और जो है ना वालिदैन, बच्चों में बेसिकली तौर पर किताब का रुझान बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ा सकते हैं। किताब की अहमियत जब तक हम किसी चीज़ की अहमियत वाज़ेह नहीं करते, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। किताब की अहमियत वाज़ेह होगी तब जब उस्ताद किताब की अहमियत समझेगा, समझाएगा, और वालिदैन अपने बच्चों को, अब वालिदैन अपनी जगह मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से खेलते रहते हैं। ठीक है, उस्ताद भी, आप स्कूलों में भी देख लें, उस्तानियों को देखें आप, और वो भी मोबाइल पकड़ के या कुछ अपने कामों में रहेंगे, लेकिन फिर बच्चे भी वही कुछ सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे का आइडियल वालिदैन होते हैं और उस्ताद होते हैं।
मैं समझता हूँ कि उस्तादों को इतनी सहूलतें देनी चाहिए, उस्तादों को इतना उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको कुछ बेहतर अंदाज से उनकी थोड़ी देर से बाद ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब तक मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता, कौम तरक्की नहीं कर सकती। मुआशरे को बेहतर करने के लिए तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत किताब के ज़रिए, उस्ताद के ज़रिए, वालिदैन के ज़रिए और उनकी तरबियत के ज़रिए हो सकती है। अच्छा सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमती तौर पे, या आपने माशाल्लाह बहुत सारे किताब लिखे हैं, तो आप अपने फ्यूचर की जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अपने इस अदबी उसको सकाफ़त को किस तरह से कंटिन्यू रखना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात यह है कि अदबी सकाफ़त को कंटिन्यू देखें, अगर अदब और शऊर जो हमारे साथ नहीं चाहिए, अदब का मतलब शऊर तौर पे है ना, मुआशरे में शऊर पैदा करना, बेदारी करना, और उसको ये एक चीज़ जो हम किसी तरीके को कहते हैं ये कर भाई बच्चे को या स्टूडेंट को, तो वो ऐसे नहीं करता। जब तक उसको किसी ड्रामे की शक्ल में, किताब की शक्ल में, स्टोरी की शक्ल में जब सुनाते हैं तो वो उसके जहन में बस जाती है। तो ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जो किसी किताब को प्रैक्टिकली तौर पर सामने पेश कर सकता है। मीडिया वालों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छी किताबें, जो रहनुमा किताबें हैं, उनमें से लें, उनको मतलब ड्रामे की शक्ल में या किसी प्रोग्राम की शक्ल में, बैठक की शक्ल में भी आप किसी किताब से कुछ निकात उठा के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब वो अच्छी चीज़ें पहुंचेंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों के लिए यही पैगाम है कि वो एक तो किताब पढ़ें, किताब जो अच्छी किताब है, वो किताब पढ़ने का मशवरा बच्चों ने नहीं पढ़ना, बच्चों को कहा जाता है, बच्चों को उस्ताद कहते हैं कि भाई ये किताब नई आई है या ये पहली है, इसको पढ़ें, इसमें आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं जो आपको सारी ज़िंदगी आपको रहनुमाई देंगे। तो ये उस्ताद और वालिदैन अगर ये शऊर पैदा करें तो बच्चों ज़रूर करेंगे। हुकूमत इस बात में करनी चाहिए कि उस्तादा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। हमारे यहाँ उस्तादा की तो सहूलतें नहीं हैं, उस्तादा भी बेले बैठे रहते हैं, लेकिन उस्तादा भी अपना पूरा काम करें तो उनको सहूलतें भी दें। देखें, यहाँ मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ उस्ताद वाहिद एक, हर जगह कोई बड़े से बड़ा अफसर भी है, वो लाइन में कतार में खड़ा होके, तो वो कोई चीज़ बैंक में हो या किसी भी जगह जाना है, डाक खाने में जाना है, किसी भी अदारे में जाना है, तो वो कतार में जाता है। इंग्लैंड में मैंने देखा। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं वहाँ, बासर काज़मी साहब, वहाँ उस्ताद हैं, नासिर काज़मी के बेटे, तो वो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हम थे। तो उनको देख के, वो हमारे साथ थे, कतार लगी हुई थी और उन्होंने जाना था, और उनको देख के अंदर से बंदा आया और उसने अंदर जाके फौरी पहले कतार से बाहर ले। तो मैंने कहा ये क्या? कहते हैं कि ये ऐसा है कि यहाँ उस्ताद को सबसे पहले लाइन से हटाकर अंदर ले जाके जो पहले उसका काम किया जाता है। उस्ताद का वक्त ज़ाया बहुत नहीं करते, बहुत कीमती वक्त है। और भी हर चले, थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी आपसे मिलकर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।